जेके टीचर्स फोरम की महिला विंग ने हंदवाड़ा में बैठक आयोजित की। टीचर फोरम के बैनर तले टीचर्स फोरम की अलग विंग का गठन करके महिलाओं को उचित सम्मान दिया जा रहा है, जिसके अध्यक्ष मोहम्मद आमीन खान हैं। अपने पहले कदम में टीचर्स फोरम की महिला विंग ने मुख्य शिक्षा अधिकारी और अन्य अधिकारियों के साथ हंदवाड़ा में एक उपयोगी और प्रगतिशील बैठक बुलाई। टीचर्स फोरम के अध्यक्ष और AISTF की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे ZEO हंदवाड़ा और अन्य अधिकारियों को महिला शिक्षकों के वैध मुद्दों को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया था। टीचर्स फोरम की जिला अध्यक्ष शफीका शाहीन ने CEO और अन्य अधिकारियों के साथ शिक्षकों के वास्तविक मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें महिलाओं के वास्तविक मुद्दों को समय पर और त्वरित निवारण। क्योंकि आपको मालूम है कि जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम का एक आइन है, उस आइन के मुताबिक हमें 3% रिजर्वेशन जो है वो लेडीज़ की है। तो इन्होंने अच्छा किया कि एक लेडीज़ विंग बनाई गई है टीचर्स फोरम, जिसकी मैं क़यादत कर रहा हूँ UT लेवल पर। और ये वो टीचर्स फोरम है जो ऑल इंडिया लेवल पर रजिस्टर्ड है, इस वक्त एफिलेटेड है विद ऑल इंडिया टीचर्स फेडरेशन। और वो फेडरेशन जो है वो इंटरनेशनल एजुकेशन के साथ एफिलेटेड है, आपको मालूम होना चाहिए। तो उस वसादत से उसके हवाले से यहाँ पर उन्होंने चीफ एजुकेशन अफसर कुपवाड़ा, डिप्टी चीफ एजुकेशन अफसर हंदवाड़ा, ZEO हंदवाड़ा और दूसरे जितने भी अफसरान थे उनके सामने अपना मेमोरेंडम रखा, मुतालबात रखे। और उन मुतालबात में कुछ अच्छी बातें वो थी जो फीमेल्स के साथ ज़्यादा पर्टेन करते हैं। मैं आपको बताऊं कि लीव का मसला है, मैटरनिटी लीव हो, चाइल्ड केयर लीव हो, तो शायद हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ ऐसे क्लर्क भी बैठे हैं जिनको इसका पूरा पता नहीं है, इम्तियाज़ नहीं है कि एक फीमेल को कितनी मुद्दत के लिए हम लीव दे दें। तो आज उसकी इस मीटिंग की वसादत से इन्होंने क्लियर किया अपने ऑफिसर के सामने किस तरह का होना चाहिए। इन्होंने एक अच्छी बात रखी कि टीचर्स जिस तरह काम कर रहे हैं और फीमेल उनके शाना बशाना काम कर रहे हैं, और जब बेस्ट टीचर अवार्ड की बात होती है तो फीमेल को इग्नोर किया जाता है। आज उन्होंने वो बात रखी कि ऑन मेरिट्स और उस बुनियाद पे फीमेल्स को भी उसमें लाया जाए। पॉलिसी मैटर्स की बात होती है, उन्होंने अपने मेमोरेंडम में ये भी लिखा और मैं बड़ा खुश हुआ कि पॉलिसी मैटर्स में या इनिशिएटिव जो लेने होते हैं एजुकेशन सिस्टम को हाई करने के लिए, उसमें आप मेल्स को लेते हैं, हम उसकी मुबारकबाद करते हैं, लेकिन फीमेल्स को भी ले लीजिए। हो सकता है ये भी अच्छी राय दें, खुलकर राय दें, अपनी बात रखें, जिससे हमारे एजुकेशनल स्टैंडर्ड जो हैं वो क्वालिटी की तरफ आ जाएं, प्रोग्रेसिव की तरफ आ जाएं, अपलिफ्टमेंट की तरफ आ जाएं। तो इसी सिलसिले में इनकी UT प्रेसिडेंट मैमुना खान भी यहाँ थी और जिला सदर कुपवाड़ा शफीका शाहीन थी। मैं यहाँ मुझे इन्होंने बुलाया था। जिला सदर कुपवाड़ा महराजुद्दीन जरगर साहब भी यहाँ थे और आप भी यहाँ आए। आपने भी देखा कि यहाँ पर ख़वातीन असातिज़ा की एक बहुत बड़ी तादाद थी जो अपने मामलात और मुतालबात को लेकर, और हम CO साहब के भी मशकूर हैं, डिप्टी CO साहब और ZEO साहब के मशकूर हैं। उनने बात को सुना और उन्होंने समझा कि अब सबके मामला जो हैं ये बहुत ही अच्छे मामला हैं और इन मामला को हल करने की ज़रूरत है। लिबर्टी पे भरोसा करते हैं, जमहूरियत पे भरोसा करते हैं, और इनके हुकूक को दबाया गया था। जब मैं चेयरमैन बना मैंने सोचा कि इनके एक अलग विंग बनाएं। इनके मल्टीपल प्रॉब्लम्स होते हैं, मल्टीपल मुश्किलात होते हैं, तो उस वजह से ये पहली बार हुआ है कि जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम ने अपनी फीमेल विंग या महिला विंग आप कहें या खवातीन विंग कहें आप, उसको कायम किया, जो हमारे शाना बशाना काम करेंगे मामलात के हवाले से भी और तालीमी निज़ाम को फ़रोग देने के हवाले से भी। हमारे चीफ एजुकेशन ऑफिसर थे, डिप्टी चीफ एजुकेशन ऑफिसर थे, हमारे कुछ ZEO साहबान भी यहाँ पे थे। तो उसके अलावा हमारे मैक्सिमम जो पार्टिसिपेशन हुई है वो फीमेल्स, क्योंकि मीटिंग ही फीमेल्स की थी। इसमें बहुत सारे इश्यूज जो फीमेल्स के होते हैं डिपार्टमेंट में, वही प्रॉब्लम्स डिस्कस हुई है, वो इश्यूज डिस्कस हुए हैं, जिसमें सबसे बर्निंग इशू जो है दैट इज द फीमेल ट्रांसफर पॉलिसी शुड बी फ्लेक्सिबल, जिसको हम कहेंगे कि फ्लेक्सिबल फ्रेंडली ट्रांसफर पॉलिसी फॉर फीमेल्स। और दूसरी बात यह है कि हमारे डिपार्टमेंट में कुछ इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं जो मतलब क्वालिटी एजुकेशन के लिए ले रहे हैं। हमारे डिपार्टमेंट जो इनिशिएटिव ले रहा है उसमें एक फीमेल्स की भी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, उनका भी उसमें, क्योंकि पॉलिसी मैटर्स में भी अगर इन्वॉल्व किया जाए फीमेल्स को, आई थिंक कि उसमें मुझे लग रहा है सबसे अच्छा रिजल्ट आ सकता है उसमें। क्योंकि फीमेल्स आप देख रहे हैं कि डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, एक अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, वो अपना ये बेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं डिपार्टमेंट को। तो उसमें जो डिपार्टमेंट का भी जो अपना हक बनता है हमें फीमेल्स को, उस पर भी ध्यान देना चाहिए, उनको भी वो अपना हक जो होता है वो उनको मिलना चाहिए। वही सारी बातें यहाँ डिस्कस हुई है, क्योंकि फीमेल्स के बहुत सारे इश्यूज होते हैं। फिर हमें आपस में भी बात हुई है, हमारे हर एक डिस्ट्रिक्ट से, हर एक जोन से जोनल प्रेसिडेंट आई थी, फीमेल जोनल प्रेसिडेंट जो है उनके साथ बात हुई है, और हमें हमारी जो ये फॉर्म है इसको एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम अपने टीचर्स के जितने भी मामलात हैं, जितने भी इश्यूज हैं,
हम उनको सही तरीके से एक फ्लेक्सिबल तरीके से हम उनको हल करवाएंगे और अपने ऑफिसरान तक अथॉरिटीज तक पहुंचाएंगे कि उनको नेग्लेक्ट किया जा रहा है वहाँ पर। वो नहीं होना चाहिए। लेडीज को भी अपना हक बनता है, अपना शेयर बनता है। उसमें जो अवार्ड दिया जा रहा है लेडीज को भी, क्योंकि बहुत सारी कैपेबल फीमेल्स आ रही है इन द डिपार्टमेंट जो एक अच्छा काम कर रहे हैं। आप देख भी सकते हैं, आप स्कूल्स में आके आप देखिए कि कैसे ये लेडीज काम कर रही है एज कम्पेयर टू मेल्स। ये भी अच्छा काम, मतलब अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। उनको भी उसमें हक मिलना चाहिए, उनको भी बेस्ट टीचर अवार्ड में हिस्सा मिलना चाहिए। दैट इज आवर पॉइंट सर। जी सर, मुझे बहुत ज्यादा फख्र हो रहा है इस बात पे, चूंकि मैं आज ही नहीं हूँ, मेरी अपनी फोरम थी जम्मू एंड कश्मीर KGBV एम्प्लॉयज की। मैंने ऑलमोस्ट 700 टीचर्स का जो केस है वो लड़ा है और मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करती हूँ पहले, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे वो कैपेबिलिटीज दी है कि मैं लोगों के लिए काम कर रही हूँ। अपनी ड्यूटी के साथ साथ जितने भी मुलाजिम लोग हैं, जितने भी स्पेशली फॉर फीमेल्स, मैं तो मुझे बहुत फील होता है अगर मैं किसी फीमेल को कहीं मतलब सख्ती में देख रही हूँ, कहीं कोई प्रॉब्लम फेस करते हुए देख रही हूँ, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हर एक फीमेल को अपनी टांगों पे मतलब आगे आके बात करनी चाहिए, क्योंकि हमें भी हक बनता है। क्योंकि आज वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो रही है, लड़कियों को भी अपना हक अच्छी तरीके से मिलना चाहिए। डेफिनेटली सर, मैं तो हूँ ही यहाँ पे कि मुझे उन फीमेल्स की बात करनी है, उन इंटेलेक्चुअल टीचर्स की बात करनी है, फीमेल टीचर्स की बात करनी है जो वॉइसलेस है, जो अपनी वॉइस को रेज नहीं कर पाती है। तो उनकी बात को आगे लेने के लिए आई एम हियर टू वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स एज वेल एज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द टीचर। मैं तो CEO साहब, चीफ एजुकेशन ऑफिसर, डिप्टी चीफ एजुकेशन ऑफिसर और जितने भी यहाँ ऑफिसरान आए थे, हमारे चेयरमैन भी, हमारे जो जम्मू एंड कश्मीर टीचर्स फोरम के चेयरमैन है मोहम्मद अमीन खान साहब, उन सब का शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट किया है। क्योंकि हमारे चीफ एजुकेशन ऑफिसर बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, वी आर हाईली सेटिस्फाइड विद देम। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनका सपोर्ट, आप लोगों का सपोर्ट, मीडिया का सपोर्ट, मैं आप लोगों की भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने भी हमें, उनके साथ साथ आप लोगों ने भी हमारा सपोर्ट किया, हमें अच्छे तरीके से जो हमारा प्रोग्राम है उसको सक्सेसफुल बना। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। हड्डी रोग विभाग की एडवांस यूनिट, जहां पर जोड़ प्रत्यारोपण यानी कि घुटना रिप्लेसमेंट, कूल्हा रिप्लेसमेंट, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन एवं फ्रैक्चर होने पर प्लास्टर, सरिया या प्लेटिंग आदि की सर्जरी की जाती है। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से हर प्रकार के लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, बच्चों के हर प्रकार के रोगों का इलाज हॉस्पिटल NABH से मान्यता प्राप्त है। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्योर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा, लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा।